नमस्कार, मैं हूं हुरितान। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। किसानों के नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए विधान भवन में बनी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, बसपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, बसपा विधायक राजेश्वर सिंह और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि दी है। तो आगे सुनिए। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चौधरी साहब का सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, शासन की शुचिता और पारदर्शिता संबंधी जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांवों में किसानों से और समाज के प्रत्येक तबके से सुनने और देखने को मिलती है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों का दायित्व भी चौधरी साहब ने निर्वहन किया। चौधरी साहब 29 मई 1987 को अपने नश्वर काया से मुक्त होकर वे दिवंगत हुए। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, यह युगांतरकारी साबित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इधर यूपी के आलमबाग बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूट करने वाले बदमाशों से देवी खेरा के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़।
बीते दिनों बस स्टैंड पर आरोपियों ने कंडक्टर से की थी लूटपाट। मुठभेड़ में गैरव कनौजिया नाम का एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। लखनऊ कमिश्नर पुलिस की अपराधियों पर कार्रवाई जारी। एक बदमाश को मिला अंधेरे का फायदा, मौके से फरार। शुभम उर्फ शिवम पुलिस को चकमा देकर मौके से हुआ फरार। तो आइए देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे सर्वज्ञ चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश में एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान नाम से किसानों के लिए शुरू हुई यह योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक साथ आज से शुरू हुई है। लखनऊ में लोक भवन में सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस अभियान के उद्घाटन पर कहा गया कि खेती किसानी की आधुनिकीकरण के लिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें पहली बार ऐसा हो रहा है जब बड़े बड़े वैज्ञानिक जमीन पर उतरकर किसानों और उनके खेतों से जोड़ने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, लैब टू लैंड का ये अभियान अभिनव प्रयोग है। इसके तहत कृषि वैज्ञानिक क्लाइमेटिक को जांचकर अन्नदाता किसानों को इसकी जानकारी देंगे। कुल मिलाकर यह कयावत किसानों की आय बढ़ाने के लिए की गई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुधन धर्मपाल सिंह के खास बातचीत की है। चलिए सुनते हैं मंत्री जी से। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में विकसित कृषि अभियान एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। प्रगतिशील किसानों के भी कार्यों का अवलोकन करें। और मैं तो इस बात को देखता हूं, अगर खेती समय पे अच्छा बीज मिल जाए और समयबद्ध तरीके से उसको हम आगे बढ़ा लें, क्योंकि हमारे सामने आज के दिन पे चुनौती है और वो चुनौती है क्लाइमेट चेंज की। आप देख रहे होंगे मानसून 15-20 दिन पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आशंका है कि बीच में एक समय ऐसा आएगा जब फिर सूखा पड़ेगा। 1.5-2 महीने का कालखंड रहेगा और उस समय की चुनौती का सामना कैसे हमें करना है, इसकी रणनीति भी हमें अभी तैयार करनी होगी। फिर उसके बाद फिर बारिश आएगी, उस समय की परिस्थिति का सामना कैसे करना, और यह प्रोडक्शन पर, ये जो चेंज है ये प्रोडक्शन पर असर डालता है। अगर समय पे खेत में बीज पड़ गया, अच्छी किस्म का बीज है, उत्पादन बढ़ेगा, अच्छा उत्पादन होता है। अगर बीज लेट में बोया, 1 महीना लेट होगा, याद रखना वो प्रोडक्शन पर कम से कम 30% का अंतर डालता, 30% का अंतर डाल देता है। और वह भी हमें देखना होगा कि अगर लेट हम बो रहे हैं तो लेट वैरायटी के बीज का हम इस्तेमाल करके किसानों को बता सके। अर्ली बो रहे हैं तो अर्ली वैरायटी के बीज के बारे में हमें किसानों को बताना पड़ेगा। अच्छा बीज किसान को मिल सके, इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में अवगत करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में कौन सी संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। अब तो मिलेट के लिए भी, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी, और साथ साथ दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इसके लिए और कुछ क्या हो सकता है, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे विकसित कृषि अभियान के लिए प्रदेश सरकार को और के सभी अपने कृषि वैज्ञानिकों को जो आईसीआर की लैब से और कृषि विश्वविद्यालयों से यहां पर प्रदेश भर में आ रहे हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूं। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। पूरे 75 जिलों में आज ये शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि ये अभियान से किसानों की जो आय दोगुनी का जो सरकार का संकल्प है वो पूरा होगा। सर, आज जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश सरकार खासतौर से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है। क्या लगता है ये जो अभियान शुरुआत हुआ है इससे कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि अब कहा जा रहा है ना, जो कृषि विशेषज्ञ हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो सीधे खेतों तक जाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
जीडीपी नापने का पैमाना कृषि है, इसलिए आज जो कृषि की अद्यतन स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए योजना बनाई गई है। कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो, इसकी योजना है जिससे किसान की आय दोगुनी हो। धन्यवाद। देखिए, जाहिर सी बात है, जो अभियान शुरुआत किया गया है इसके पीछे का मकसद ये है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, इसको लेकर बड़ा मंथन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। जिस तरह से खेतों में रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे आने वाले समय में शरीर संबंधी तमाम तरह की बीमारियां बढ़ेगी। अगर बीमारी से बचना है तो गौ आधारित खेती को अपनाना होगा। यहाँ बातें गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्याम बिहारी गुप्ता ने हॉर्नबिल टीवी से साझा की है। इसके अलावा भी गौ आधारित खेती को लेकर उन्होंने कई जानकारी साझा की। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता से। नहीं, देखिए क्या है कि खेती में एक बहुत बड़ा रोल किसानों का है और किसानों को सही समझ का है। और हमारे जो किसान खेत पर रहते हैं, हमारा एक अभियान है। इसका जो मूल तत्व है कि जो किसान खेत पर है, खेत पर गाय है, वहीं पर उसके पशु हैं, वहीं पर उसका बागवानी है, खेती है, तो किसानों की तो ऐसे किसानों की आय तो 5 गुनी हो गई। हमारे गौ सेवा आयोग ने ऐसे 200 किसानों को ब्रांड एम्बेसडर सुनिश्चित किया है। जो किसान खेत पर रह रहा है और वहीं पर खेती, किसानी, बागवानी के साथ कृषि आधारित कुटीर उद्योग, उसी में मत्स्य भी है, मिलेट्स भी है, गौ आधारित खेती, इन सारी चीज़ों को करने में, क्योंकि अब खेती का रकबा लगातार कम होता जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जो खेती का रकबा है 0.76 हेक्टेयर, मैंने लगभग 2 एकड़ का रकबा औसतन किसान के पास बचा है। अब ऐसे समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन देना, इसमें सबसे बड़ा रोल है किसानों का है। जिस तरह से उत्तम खेती का काम था, वही किसान उत्तम खेती ही अब आने वाली है। सबसे बड़े लोग छोड़ के सब खेती की तरफ, गाँव की तरफ जाने वाले हैं। गाय के अलावा कोई उपाय नहीं है खेती को बचाने का। खेती जहरीली होगी, केमिकल डाल के, पानी का संकट आएगा, अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी, कैंसर घर घर बढ़ेगा। इन सारी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है, वो गौ आधारित खेती। एक गाय 5 से 7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देती है। हमें उसके 5 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर से बायोगैस का उपयोग करते हुए खेतों में ले जाना है। और ये सरकार उत्तर प्रदेश में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए 20 लाख किसानों का चिन्हीकरण हुआ है, जो इसी 1 अप्रैल 2025 से चालू हो गया है। इसके पहले 23,500 हेक्टेयर में बुंदेलखंड में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है। और इसके साथ साथ गंगा किनारे के 1038 गाँव में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है। चूँकि केमिकल फार्मिंग पिछले 60 से चल रही है, तो वो आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। गौ आधारित खेती को भी गांव-गांव तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूज्य योगी जी और माननीय मोदी जी के एजेंडा में अब गौ आधारित खेती है। और उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ 68 लाख किसान हैं, 2 करोड़ 86 लाख किसान हैं, गाय की संख्या लगभग 2 करोड़ 5 लाख है। हर किसान के पास कम से कम 1 गाय होगी और गौ आधारित खेती करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप महान योद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना सिखाया। सीएम शर्मा बुधवार को बिरला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की महान धरती पर जन्म लिया। उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता देश दुनिया के ख्यातमय इतिहासकार भी प्रभावित हुए। कर्नल जेम्स डॉट ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दी घाटी की युद्ध को थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत है। उनके देशभक्ति, वीरता एवं शौर्य का काल और भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो आगे सुनिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की,
महाराणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के। आज के इस महाराणा प्रताप जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षत्रिय युवक संघ के श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल जी मीणा साहब, राजपूत समाज के अध्यक्ष भाई राम सिंह जी चंदलाई साहब, सचिव भवानी निकेतन शिक्षा समिति श्री सुदर्शन सिंह जी सुरपुरा साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई प्रेम सिंह जी बनवासा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादीज जी, मेरे सभी भाई और बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आप अपना समय निकाल करके जो भूमि हमें गौरवान्वित करती है, जिनका नाम लेने से शरीर के अंदर जो स्फूर्ति आती है, उनका नाम लेने से जो मन में भाव और कल्पना आती है, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी लोग यहां पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सनातन धर्म की आन बान शान महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की कल जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हम सब यहां परम स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में एकत्रित हुए हैं। मैं महाराणा प्रताप फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे को बताया कि वो 15 साल से लगातार इस फाउंडेशन के माध्यम से महाराणा प्रताप जी की जयंती आप मनाते आए हैं। मित्रों, इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वज और हमारे महाराणा प्रताप जी के वीरता, शौर्य और विरासत को संरक्षित करने और महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। ये ही नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जी जैसे वीर पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की इस महान धरती पर जन्म लिया। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों, भीड़ों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा जैसा महाराणा प्रताप का जीवन रहा है। उन्होंने हर मुश्किल सहेली, लेकिन कभी मुगलों के दास्ता स्वीकार नहीं की। पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने महाराणा प्रताप के लिए लिखा है, राणा प्रताप इस भरत भूमि मुक्ति मंत्र के गायक हैं। राणा प्रताप आजादी के अपराजित काल विधायक हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके हर बार को नाकाम करने का काम किया। महाराणा प्रताप की वीरता से केवल कभी नहीं बल्कि देश दुनिया के
ख्यात नाम इतिहासकार भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी लिखा। इतिहासकार कर्नल जेम्स डार्ट ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया था। महाराणा प्रताप केवल इस देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वीरता, शौर्य और देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वो इतने महान थे। उन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्म से, अपने विचार से। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।